बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं जद्दी हकीम अमजद भट्टी और आप तिब्बे आज़म टीवी देख रहे हैं। आपने अगर अभी तक तिब्बे आज़म टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर क्लिक कर लें। नादरीन, आज हम बहुत ही मशहूर और आम इस्तेमाल होने वाले बड़े फ़ायदे की चीज़ तिलों पर बात करने वाले हैं। इनका सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है, आजकल उसका मौसम भी है इस्तेमाल करने का और बड़ी ज़रूरत भी। तिल दो तरह के होते हैं, तिल सफ़ेद और तिल स्याह। इनको कुंजत भी कहा जाता है। तिलों का मिजाज गर्म तर और इसकी निस्बत सितारा ज़ोहरा से है। तिल जिस्मानी ताकत और कुव्वत बा के माजूनात में कसरत से इस्तेमाल होता है। पतले और कमज़ोर जिस्म को फरबा यानी सेहतमंद बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए शक्कर और बादाम के साथ मिलाकर खिलाया जाता है। इसके अलावा सीने के अमराज मसलन खांसी, दमा और हलक की खुश्की और खुरदरेपन को, जिसको हम खशूनत भी कहते हैं, खशूनत को दूर करने के लिए शहद में मिलाकर खिलाने से बहुत फ़ायदा करते हैं। जिस्म के वर्मों को तहलील करने के लिए तिलों का लेप बनाकर इस्तेमाल करते हैं। तिलों को मगज़ अखरोट के साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से खूनी बवासीर में नहायत फ़ायदा होता है। बालों को लंबा और स्याह करने के लिए तिलों के पौधों के पत्ते और जड़ के जुशांदे से सर को धोते हैं, जिससे बाल लंबे और साफ सुथरे हो जाते हैं और मजबूत होते हैं। तिलों का एक और बहुत फ़ायदा है, वह है बार बार पेशाब की हाजत होना और बिस्तर पर पेशाब करने की आदत ख़ास तौर पर बच्चों में होती है। इस तकलीफ में ये बहुत फ़ायदेमंद है। उसको दूर करने के लिए अजवाइन 100 ग्राम, तिल स्याह 100 ग्राम और गुड़ 200 ग्राम में मिलाकर ये खिलाने से बहुत फ़ायदा होता है और बार बार पेशाब करने की हाजत रफा हो जाती है। इसके अलावा तिल खाने से ख़वातीन में दूध की मिकदार बढ़ जाती है और ये हड्डियों को मजबूत करते हैं। स्याह तिल सफ़ेद तिलों से अपने ख़ास में ज़्यादा ताकतवर हैं। तिलों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रोगन कुंजत कहते हैं। इसका मिजाज भी गर्म तर है और इसे ही मीठा तेल कहा जाता है। यहाँ यह वजाहत ज़रूरी है कि अलसी के तेल को भी मीठा तेल कहते हैं। ताहम आम तौर पर जब मीठा तेल कहा जाए तो इससे मुराद तिलों का तेल ही लिया जाता है। इसके फ़ायदे भी वही हैं जो तिलों के हैं। ये जिस्म की खारिश और खुश्की, ख़ास तौर पर सर की सिकरी, खुश्की और खारिश को दूर करता है। अज़ा को गर्मी पहुंचाता और दर्दों को सुकून देता है। तिलों के तेल को फालज, लकवा, जोड़ों के दर्दों के लिए दीगर अद्वियात के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी मरमों में इस्तेमाल होता है। जिस्मानी नशोनमा और बदन को ताकतवर बनाने के लिए इसकी मालिश बेहतरीन है। तिलों के तेल से दिमाग और असाब को ताकत मिलती है और ये कब्ज़ कशा तासीर भी रखते हैं। नादरीन, तिलों में कुदरती तौर पर प्रोटीन, सीसामिन, सीसामोलन, सीसामोल, एंटीऑक्सीडेंट, फैटी एसिड, सिट्रिक एसिड, विटामिन ई, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B9, कैल्शियम, कॉपर, फुलाद, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3, ओमेगा 6, मैथियोनियन और पॉलीफिनोल्स जैसे कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमारी सेहत को बरकरार रखते हैं और बीमारियों से निजात दिलाते हैं। तिलों से जो मुरक्कबात तैयार होते हैं उनमें लबूब कबीर, लबूब बारद, लबूब सगीर, रोगन कुंजत और बहुत सारे तेलों को तैयार करने के लिए तिलों का तेल बेस के तौर पर इस्तेमाल होता है। नादरीन, तिलों की मिकदार खुराक है 8 से 10 ग्राम तक एक वक्त में हम खा सकते हैं और तिलों का तेल यानी रोगन कुंजत ये तकरीबन 4 ग्राम से 6 ग्राम तक एक वक्त में इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मकसद ये है कि तिलों का इस्तेमाल बहुत सेहत दोस्त है और सर्दियों में ख़ास तौर पर इसके ज़्यादा फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। मज़ीद मालूमाती और मुफीद वीडियो देखने के लिए तिब्बे आज़म टीवी से जुड़े रहिए। आपको अगर किसी मर्ज़ का सामना है तो अपने मुस्तनद तबीब से रजू करें। कोई तफसील या कोई रहनुमाई दरकार हो तो हमारा राब्ता नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इस पर आप रजू कर सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। फितरत अपनाइए, सेहत पाइए, क्योंकि यह सेहत दोस्ती है। तिब तबीब जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।